हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादिल थॉट्स। सीमेंट एक बेसिक बिल्डिंग इंग्रेडिएंट है। ये फैक्ट्री के अंदर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, आज आपको मैं इस फैक्ट्री में लेके जा रहा हूँ। सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहले उनको कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे ये दिखा रहे हैं आपको। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है पहाड़ों से मुख्तलिफ रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से। ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है बिग बैंग। एक बड़ा सा धमाका किया जाता है पहाड़ों के अंदर, और उसके साथ क्या है, क्रश हो जाते हैं पहाड़ों के मुख्तलिफ पार्ट। माउंटेन के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो क्रश हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। खैर, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उन्हें ट्रैक्टर से इकट्ठा करके लोडिंग ट्रक में भरा जाता है। ये जो लोडिंग ट्रक है, इनकी कैपेसिटी 60 टन ईच होती है। ये ट्रक इसे देन यहाँ से इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके आगे एक फैसिलिटी तक लेके जाते हैं। ये रॉ मटेरियल में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होता है लाइमस्टोन, चाक, मार्बल, शेल, ठीक है बेसिकली। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसमें आयरन और सैंड और मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन बेसिकली इसमें लाइमस्टोन, चाक और शेल्स होते हैं। उसको आगे ग्राइंडिंग फैसिलिटी तक लेके जाता है। ये ग्राइंडर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राइंडर होते हैं जो 6000 टन से लेकर 10,000 टन तक 1 घंटे के अंदर क्रश करने की पावर रखते हैं। यहाँ पे इन बड़े बड़े पत्थरों को ग्राइंड करके बेसिकली क्रश करके भेजा जाता है आगे स्टोरेज एरिया में। स्टोरेज एरिया में बेसिकली इन तमाम के तमाम पार्ट्स को स्टोर करने के साथ साथ उन्हें होमोजीनियस किया जाता है, उन्हें होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। जो रॉ मटेरियल है उनके कम्बिनेशन को सेट किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, और ये जो कैपेसिटी है ये आलमोस्ट तकरीबन 2,50,000 टन को एक दिन के अंदर हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है। और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो एक्सपर्ट देखते हैं कि ये जो कम्बिनेशन बन रहा है रॉ मटेरियल का, क्या ये रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक ठीक है या नहीं। अगर तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक उसकी केमिकल फॉर्मेशन ठीक हो तो वेल एंड गुड, ना हो तो उसके अंदर हम जिप्सम, लाइमस्टोन, आयरन और सैंड को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम उसकी जो कम्बिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि वो दी बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट प्रोड्यूस किया जा सके। वहाँ से देन स्टोरेज एरिया से वो सारे का सारा जो स्टोर्ड कम्बिनेशन है उसको हम भेजते हैं आगे रॉ मिक्सिंग चैम्बर में, जहाँ पे हम उसको प्री ग्राइंडिंग करते हैं, कह लें उसको हम एक फ़ाइन ग्राइंडिंग करते हैं। इसकी ग्राइंडिंग करने का मकसद क्या होता है कि जो क्रशर है उसने उसको क्रश किया है, उसकी फ़ाइन ग्राइंडिंग नहीं की जैसे आपने पीछे देखा है। इसे यहाँ पे रोलर ग्राइंडर तक भेजा जाता है ताकि वो जो पीछे से वो नॉर्मल ग्राइंडिंग हुई है उसको यहाँ पे पाउडर ग्राइंडिंग की जाए, और जो हमारे पास वहाँ पे पत्थरों की हालत में रॉ मटेरियल था उसको पाउडर की हालत में रॉ मटेरियल के अंदर लेके आया जाए। यहाँ पे रोलर ग्राइंडर से जब इसके ग्राइंडर की ग्राइंडिंग की जाती है तो वो जो ग्राइंडिंग पाउडर हमारे पास आता है उसे कहते हैं रॉ मिक्स। उसको लेबॉर्ट्री के एक्सपर्ट लेके जाते हैं, उसके मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करके देखा जाता है क्या इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट है वो ओके। अगर तो वो इंग्रेडिएंट इनकी सेट पैटर्न के मुताबिक, इनके पैरामीटर के मुताबिक वो ओके हो तो देन उसे आगे भेजा जाता है प्री हीटिंग चैम्बर में, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर्स हो सकते हैं, वाटर मॉइस्चर हो सकता है और मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। प्री हीटिंग के साथ ये कि इनके केमिकल फॉर्मेशन और कम्बिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। प्री हीटर देखें, ये एक लंबा सा चैम्बर होता है, बड़ा सा चैम्बर होता है, इसके अंदर उसे हीट अप किया जाता है। उस सारे प्रोसेस को ऊपर से नीचे स्प्रिंकल किया जाता है। बेसिकली जब ये हीट अप हो जाता है देन उसे आगे भेज दिया जाता है इस रोटरी किल्न के अंदर। रोटरी किल के अंदर तकरीबन 1450 डिग्री 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर इसे 5 से 6 घंटे तक इसे हम रोटेट करते हैं, इसे पकाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये जो हमारे पास मटेरियल बनता है उसे कहते हैं क्लिंकर। देन 4 से 5 घंटे के बाद हम इस क्लिंकर को आगे क्लिंकर स्टोरेज एरिया में भेज देते हैं, जहाँ पे हम इसको कूल डाउन करते हैं और उसको स्टोरेज एरिया में देन हम उसे आगे जब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजते हैं उससे पहले हम इसके अंदर कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं जिसके अंदर जिप्सम, लाइमस्टोन होता है। ये जिप्सम और लाइमस्टोन एक तो उसके केमिकल फॉर्मेशन को बेहतर बनाते हैं, उसके साथ साथ ये उसके कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रोकते हैं। जब इसके अंदर ये एडिटिव्स ऐड हो जाते हैं आगे ये फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये सीमेंट रोटेटिंग किल्न है, यहाँ पे हम टेम्परेचर भी देते हैं, हम इसको मिक्स भी करते हैं और हम इसके कह लें मुख्तलिफ टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। जब यहाँ पे सीमेंट फाइनली सीमेंट जो बन जाता है उसको हम सीमेंट स्टोरेज एरिया में, जो ये 3 स्टोरेज टैंक नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ले आते हैं। वो सीमेंट किल के अंदर उसे कहते हैं फाइनल किल। वहाँ पे जब वो रोटेट होता है तो यहाँ पे हम उसे आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टोरेज एरिया में। यहाँ पे वो कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के साथ साथ ये जो लैब एनालिस्ट हैं ये उसके मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं क्या उनके रिक्वायर्ड क्वालिटी के मुताबिक सीमेंट बन चुका है। मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसे देन आगे पैकिंग फैसिलिटी तक भेजा जाता है। ये जो इनके पास लेबॉर्ट्री है, इनके पास 11 से 12 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, 11 से 12 मुख्तलिफ कह लें स्टेजेस हैं, और ये एक दिन में 100 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। 100 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में सीमेंट के परफॉर्म किए जाते हैं ताकि सीमेंट की क्वालिटी को दी बेस्ट बनाया जा सके, ताकि दी बेस्ट सीमेंट ही आगे हमारे तक पहुँचे।
सीमेंट की क्वालिटी और केमिकल कंपोजिशन जितनी बेस्ट होगी उतना ही वो सीमेंट अच्छा होगा। देन आगे उसे पैकिंग फैसिलिटी तक भेजा जाता है, जहाँ पे उसे वो पेपर बैग्स के अंदर भरा जाता है जिनकी कैपेसिटी 50 kg ईच होती है। उसके बाद एक बैग की बजाय हम 40 बैग्स की एक पैकिंग करते हैं और उसको हम पेपर शीट के साथ हम भर देते हैं, उसे पैक कर देते हैं ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से उसे बचाया जा सके। देन ये पैकिंग फैसिलिटी उसके ऊपर पेपर रैपिंग करने के बाद उसे आगे स्टोरेज एरिया तक ले जाती है। स्टोरेज एरिया में इसे स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के साथ साथ इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसकी यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म नहीं होती, इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए ट्रक्स यूज़ किए जाते हैं, इसे समुद्रों के थ्रू, इसे हवाई सफ़र के थ्रू मुख्तलिफ दुनिया में लेके जाया जाता है। इसके साथ साथ इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो ये एक्सपर्ट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। वो इसके कम्बिनेशन को साथ साथ हर स्टेप पे कंट्रोल करते हैं, उसके केमिकल फॉर्मेशन को, उसके हीटिंग प्रोसेस को, कि किस चैम्बर में उसने कितनी देर रहना है, वो सारे का सारा कंट्रोल किया जाता है। और जिस भी स्टेप पे इन्हें लगे कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस अप डाउन हो रहा है, उसमें तो फ़र्क आ रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट इसको प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, अपने जूनियर्स को और सीनियर्स को बताते हैं, उस प्रोसेस को उधर ही समराइज़ करके वो अपने सीमेंट की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। खैर ये थी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। अभी समराइज़ करते हैं पूरे स्टेप को। सबसे पहले पहाड़ों से रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि आपको सबसे पहले मैंने दिखाया, पहाड़ों से हम जिप्सम को, चाक को, लाइमस्टोन को, शेल्स को हम इकट्ठा करते हैं। दैन उन्हें हम ग्राइंडिंग चैम्बर तक लेके आते हैं, जहाँ पे उसे फाइन ग्राइंड किया जाता है। दैन उसे स्टोरेज एरिया पे लेके जाते हैं, जहाँ पे वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसके केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ से हम आगे उसे भेजते हैं कह लें जो हमने देखा था रॉ मिक्सिंग के अंदर, जहाँ पे हम उसे फाइनली कंट्रोल करते हैं, उसको रॉ मिक्सिंग करते हैं और उसे फाइन ग्राइंड करते हैं। अगर वो फाइन ग्राइंडिंग के बाद वो जो रॉ मिक्सचर हमारे पास आया वो ठीक है, तो उसे हम प्री हीटिंग चैम्बर तक ले जाते हैं। प्री हीटिंग चैम्बर के अंदर वो जब प्री हीट हो जाता है, उसके अंदर वाटर वेपर को कंट्रोल किया जाता है। फिर उसे आगे क्लिंकर टावर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे उसे 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे हीट किया जाता है। दैन उसे आगे क्लिंकर स्टोरेज एरिया में ले जाता है, जहाँ पे उसके अंदर मुख्तलिफ एडिटिव्स जैसे कि जिप्सम हो गया और लाइमस्टोन हो गया ऐड करने के बाद उसे हम आगे सेंड कर देते हैं फाइनली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग किल्न के पास, जिसके अंदर वो रोटेट करता है और उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो फाइनली मिक्सिंग होती है, उसके अच्छे से उसको हीट अप किया जाता है। और हीट अप करने के बाद जब वो फाइनली सीमेंट की कम्बिनेशन में आ जाता है, उसे आगे स्टोरेज एरिया तक ले जाते हैं। स्टोरेज एरिया के बाद उसे आगे कुछ देर कूल डाउन करने के बाद उसे बैग्स में पैक कर दिया जाता है। ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सीमेंट को रॉ मटेरियल से, पहाड़ों से उन्हें कैसे सीमेंट के मटेरियल को इकट्ठा करके हमारे पास बैग में जो सीमेंट आता है उसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये क्योंकि केमिस्ट्री का प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप बताना मुश्किल है, इसकी केमिकल कंपोजिशन को बताना मुश्किल है, लेकिन बताया जा सकता है, मैं बता सकता हूँ आपको। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और लेंथी हो जानी थी, इसलिए इसको ये तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज़ किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया, आपको एजुकेट किया कि सीमेंट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। खैर इसके अंदर कोई कमी बेशी रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ आपको कोई और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एक्सप्लोर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे बाकी प्लेटफॉर्म पे मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।